ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के इस देश के में जिस प्रकार से लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और जिस मुकदमे में या जिस केस में राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हुई है, ये देश का पहला केस होगा। इससे पहले इस प्रकार से किसी भी केस में किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा नहीं सुनाई गई। पहली उदाहरण होगी। और राहुल गांधी कौन है? देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं, लीडर हैं। देश के सबसे बड़े पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, और देश का वो नौजवान साथी जो देश के लोगों की आम जनमत की लड़ाई लड़ता है। और किन मुद्दों पे लड़ता है? बेरोजगारी पे लड़ता है, महंगाई पे लड़ता है, चाहे वो यात्रा के माध्यम से देश की सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि यात्रा करने का उन्होंने साहस किया कश्मीर से कन्याकुमारी। तब से भाजपा के मन में जिस प्रकार से डर उनको सता रहा है, आज ये उनका जो डर था, उन्होंने उसके डर के मारे ये उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और किस प्रकार से की गई? कि सजा होती है, सजा होने के कुछ ही घंटों के बाद, जबकि हर व्यक्ति को हक है कि आप फंडामेंटल राइट है वो बड़ी अदालत में जाकर, सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकता है। लेकिन उनको ये डर था कि किसी प्रकार की अपील होने से पहले हम तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे। और रद्द क्यों की? क्योंकि वो बार बार अडानी के मुद्दे को उठा रहे थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोसीडिंग्स जिन लोगों ने शिकायत की थी, उन्होंने स्टे कराई थी हाई कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से। और फिर जज साहब बदले जाते हैं, नए जज आते हैं, और जब अडानी का मुद्दा राहुल गांधी जी उठाते हैं तो स्टे वकेट होने की एप्लीकेशन लगती है। एप्लीकेशन लगने के बाद स्टे वकेट होता है, और स्टे वकेट होने के बाद प्रोसीडिंग शुरू होती हैं। और 1 महीने के अंदर जब बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, खास करके भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर बहुत से संगीन मसले हैं, क्रिमिनल उनके ऊपर FIRs हैं, वो तो अभी प्रोसीडिंग चल रही हैं कई सालों से। 1 महीने में प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया गया और 2 साल की मैक्सिमम सेंटेंस सुनाएगी। हालांकि राहुल गांधी, पहला कोई भी गुनाह हो, मान लीजिए इसको गुनाह मान लीजिए, पहला कोई भी गुनाह हो उसमें मैक्सिमम सज़ा नहीं सुनाई जाती है। कोई संगीन मुकदमा नहीं है, खाली बोला है राहुल गांधी ने, कोई तलवार नहीं राहुल गांधी जी ने चलाई। 2 साल की सज़ा का मकसद कि उनकी सदस्यता रद्द करना था। और ये चीज़ तो जाहिर हो गई। कुछ ही समय पहले आपने सुना, देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। पहली बार देश के इतिहास में, हर चीज़ पहली बार हो रही है, देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। अब पहली उदाहरण देना चाहता हूं, अगर पंजाब में आपके सामने जिंदा जागता उदाहरण है। आज से 1.5-2 महीने पहले डॉक्टर बलबीर सिंह है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको 3 साल की सज़ा हुई और उनके ऊपर ये मुकदमा नहीं था, उनके ऊपर कई संगीन आरोप थे। सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद उनको हक था, वो कोर्ट में गए, सज़ा स्टे हुई और आज वो मंत्री बन गए उल्टा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ क्यों नहीं आगे की, क्योंकि हर व्यक्ति को हक है। देखो, अगर डॉक्टर बलबीर सिंह को हक है लेकिन राहुल गांधी को हक नहीं है, और जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र को खतरा है। हमें सब लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। आज सत्याग्रह से माध्यम से हमने पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसी प्रकार से हमने एक सत्याग्रह का प्रोग्राम रखा है, और स्टेट हेडक्वार्टर्स पे हमने सत्याग्रह का प्रोग्राम रखा है, और राजघाट पर भी कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। इसी प्रकार से आदरणीय महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की थी, तो उन्होंने सत्याग्रह से ये लड़ाई शुरू की थी। तो ये सत्याग्रह है और देश की जनता के पास जाएंगे।
जिस प्रकार से भाजपा चाहती है कि हम चुने हुए लोगों की आवाज़ बंद करना, ये नहीं होगा। और एक ना एक दिन आएगा जब भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और सत्य की जीत होगी। और राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, उन्होंने तो कल भी सवाल करा है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी आवाज़ बंद करोगे, मैं पार्लियामेंट में नहीं तो पार्लियामेंट के बाहर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मेरा आज भी सवाल है, अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया और वो पैसा किसका है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बात के ऊपर मेरे को जवाब दें। और ये तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक सत्य जनता के सामने नहीं आ जाए। अच्छा, ओवरऑल क्या देखते हैं जो कुछ भी हुआ राहुल गांधी के साथ, इससे कांग्रेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? लाइक डेंट पड़ेगा पार्टी में या इसका फायदा? मेरे को नहीं लगता कि इसी प्रकार का कोई डेंट है। हाँ, हम और मजबूती के साथ, मेरे को लगता है कि वर्कर इस बात से और मजबूत होगा। लोगों में गुस्सा है, आम जनता में गुस्सा है इस बात को लेकर, कांग्रेसी वर्करों में गुस्सा है कि ऐसा नहीं हो सकता। बेशक आप किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आप इस प्रकार से किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। और जब जब किसी को दबाने की किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने कोशिश की है, वो और ज़ोर से और पानी के बहाव को जब रोकने की कोशिश करोगे तो पानी ऑटोमेटिकली बहा के ले जाएगा आपको। मेरे को लगता है कि लोगों में, आम जनमानस में इस बात के लिए गुस्सा है। हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमेशा लड़ती रही है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे वो टेररिस्ट का समय हो, चाहे कोई और बुरी चीज़ हो। हमने देश की लोगों की लड़ाई लड़ी है, यही हमें कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है।